ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स इन द एक्सपांशन log sin x plus h इन असेंडिंग पावर ऑफ h। देन फाइंड करना है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ log sin 31 टू फोर प्लेसेस ऑफ डेसिमल और गिवन दिया log 2 की वैल्यू 0.69315। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो। पहले तो फाइंड करेंगे फर्स्ट फोर टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ log sin x plus 1। तो देखा भाई, टेलर्स एक्सपांशन एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। फाइंडिंग द टेलर्स एक्सपांशन वी एक्सपांड f ऑफ h लेंगे अपन यहाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स इन द एक्सपांशन log sin x plus h इन असेंडिंग पावर ऑफ h बोला है। इसलिए यहाँ पे f ऑफ h को क्या लेंगे अपन, sin log ऑफ sin x plus h अराउंड h इक्वल टू 0। तो टेलर सीरीज एक्सपांशन अप टू द h क्यूब टर्म्स मतलब f ऑफ h इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h f डैश ऑफ 0। इन जनरल फॉर्मूला f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 x f डैश ऑफ रहता, लेकिन यहाँ पे अपने को असेंडिंग पावर ऑफ h बोला है, इसलिए फॉर्मूला लेंगे अपन f ऑफ h इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h f डैश ऑफ 0 प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 प्लस h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 0। देखो अभी जीरोथ टर्म f ऑफ h क्या है, log sin x प्लस h। इसमें h इक्वल टू क्या पुट करो, 0। तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, log e sin x। सही है। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, f डैश ऑफ 0 चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ h, f डैश ऑफ h मतलब d dh ऑफ log sin x प्लस h। सही है। तो यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूले का यूज किया, एक फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, और दूसरा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x। तो देखो अभी log x, x की जगह यहाँ पे क्या है sin x प्लस h मतलब 1 अपॉन sin x प्लस h इंटू साइन का cos x प्लस h। तो sin अपॉन cos क्या होता है cot x प्लस h। इसमें h इक्वल टू क्या पुट करो 0। तो f डैश ऑफ 0 क्या हो गया cot x। सी देन सेकंड डेरिवेटिव मतलब f डबल डैश ऑफ 0 चाहिए ना, उसके बाद ट्रिपल डैश ऑफ 0। तो सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ h। तो यहाँ पे f डैश ऑफ h क्या आ गया cot x प्लस h। इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x प्लस h। इसमें h इक्वल टू क्या पुट करो 0। cot का क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x प्लस h। तो f डबल डैश ऑफ 0 क्या हो गया माइनस cos x स्क्वायर x। देन थर्ड डेरिवेटिव के लिए देखो डायरेक्टली इसको डिराइव करो, यहाँ पे किया है f डबल डैश ऑफ h इक्वल टू माइनस sin x प्लस h होल टू द पावर माइनस स्क्वायर, मतलब इसको सॉल्व करने में दिया था, बट ऐसे नहीं करते हुए डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव करेंगे। f इसका डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x प्लस h। तो देखो डी डी एच एफ डबल डैश से एफ ट्रिपल डैश डी डी एच ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस एच। तो कोसेक स्क्वायर का होता है कोसेक स्क्वायर है ना, तो 2 बार आएगा मतलब डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे ना क्या एक्स स्क्वायर वाला क्या था 2x, एक्स की जगह कोसेक्स है ना, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे -2 कोसेक 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 ही तो पावर नहीं लिखा, एक्स प्लस एच इंटू कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस एच इंटू कॉट एक्स प्लस एच। मतलब ये डेरिवेटिव याद रखो, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सही है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है तो इसलिए ये एडिशनल आ गया -2 कोसेक एक्स प्लस एच इंटू कोस कॉस एक्स प्लस एच। कोसेक कोसेक एक्स प्लस एच का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस एच इंटू कॉट एक्स। तो देखो ये 2 टाइम्स हो गया -2 2 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस एच कॉट एक्स प्लस एच। सो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 क्या आ गया, एफ थर्ड डेरिवेटिव एट 0 मतलब ये जो टर्म है ना इसमें इसमें h इक्वल टू 0 0, तो 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। सही है। अब ये पूरे टर्म निकल गए चारों टर्म, जीरोथ टर्म फर्स्ट से थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सही है। अभी देखो यहाँ पे ये पूरा किस में पुट करेंगे, ये जो सीरीज है ऊपर कौन सी, ये एफ ऑफ 0 की जगह ये पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ 0 की जगह जो निकाला अपन ने ये वैल्यू कॉट एक्स, देन ट्रिपल डैश ऑफ 0 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एंड फोर्थ डेरिवेटिव थर्ड सॉरी ट्रिपल डैश ऑफ 0 2 cosec square cot x। तो रिजल्टिंग टेलर सीरीज एक्सपांशन देखो, सब्स्टिट्यूटिंग द डेरिवेटिव बैक इनटू द टेलर्स एक्सपेंशन फार्मूला। देखो यहाँ पे लॉग लेफ्ट हैंड साइड क्या है f ऑफ h है ना, f ऑफ h है। सही है। तो f ऑफ h यहाँ पे क्या है log sin x, सॉरी f ऑफ h क्या है ये log sin x प्लस h। देखो यहाँ पे पुट किया log sin x प्लस h, दिस इज
एफ ऑफ जीरो, सही है। दिस इज एच एफ डैश ऑफ जीरो क्या है, कॉट एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय टू, टू फैक्टोरियल मतलब टू, एफ डबल डैश ऑफ जीरो वो क्या है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, एफ डबल डैश ऑफ जीरो देखो यहाँ पे, ये देखो माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ से। देन ट्रिपल डैश ऑफ जीरो क्या है कि इम्प्लाइज एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो टू कोस एक्स स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, देखो यहाँ पे टू कोस एक्स स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, सही है। अगर इसको एक्सपांड किया देखो लॉग मतलब फर्स्ट फोर टर्म्स इन द एक्सपांशन, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब दिस इज लॉग साइन एक्स प्लस एच कॉट एक्स प्लस माइनस एच स्क्वायर बाय कोस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच क्यूब बाय थ्री कोस एक्स स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, सही है। अभी पार्ट टू कैलकुलेट करना है साइन 31, इसमें बोला यार देखो ये पे साइन 31, सही है। देखो अभी साइन 31 के लिए देखो कैसे निकलेंगे, इसको किसके साथ कंपेयर करो, 31 को कंपेयर करो इसके साथ, यहाँ पे लॉग साइन 31 एक्स प्लस एच इक्वल टू 31, मतलब एक्स को लेंगे अपन 30, एच इक्वल टू 1 लेंगे, है ना। 30 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 30 एंगल अपने को पता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी रहेगी, उस हिसाब से एक्स इक्वल टू 30 एच इक्वल टू 1, वी मस्ट कन्वर्ट दिस वैल्यूज टू रेडियन फॉर है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू है ना ये साइन 30 की, तो सब्सटीट्यूशन इनटू द सीरीज एक्स इक्वल टू 30, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई बाय 30 मतलब पाई बाय 6 रेडियन, 1 डिग्री मतलब पाई बाय 180 रेडियन, मतलब एच इज 1 डिग्री है ना, एच की वैल्यू कितनी आएगी 0.0174533, और log 2 की वैल्यू गिवन दी है 0.69315, वी कैलकुलेट द कोएफिशिएंट एट x इक्वल टू 30, कोएफिशिएंट मतलब कौन कौन सी वैल्यू, ये sin x, उसके बाद cot x, cos x स्क्वायर x और cos x स्क्वायर x cot x, ये वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ sin x मतलब sin 30 कितना 1/2, cot x मतलब cot 30 मतलब √3, ये cot 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, cos 30 अपॉन sin 30, cos 30 कितना होता है, cos 30 है ना, cot 30 कैसे निकाला है ना, टेबल तो अपने को इतना याद नहीं, साइन और cos के याद रखेंगे, ये होता है cos 30 अपॉन sin 30, और cos 30 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2, तो ये √3/2 इंटू टू, मतलब दिस इज इक्वल टू √3, ये देखो √3 कैलकुलेटर में निकालेंगे तो 1.73205, अभी cos x स्क्वायर x तो 1 अपॉन sin स्क्वायर 30, सही है, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर 30 मतलब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर 30 मतलब 1 अपॉन 1/2 स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 1/4, दिस इज इक्वल टू 4, 4 आ गया। देन cos x स्क्वायर है cot x, वो क्या आएगा cos x स्क्वायर x क्या है 4 और cot x क्या है √3 मतलब 4 √3 वो होता है 6.92820, अभी देखो अभी ये जीरो ये पूरे टर्म निकालेंगे इसमें, सही है। देखो यहाँ पे टर्म जीरो मतलब इसको, दिस इज टर्म जीरो, दिस इज टर्म वन, दिस इज टर्म टू एंड दिस इज टर्म थ्री, मतलब टोटल 4 टर्म्स। देखो टर्म जीरो मतलब टी जीरो, लॉग ई साइन एक्स है, तो लॉग ई साइन एक्स की वैल्यू क्या है 1/2, क्योंकि एक्स इक्वल टू अपन 30 है ना पुट कर रहे हैं, साइन एक्स की वैल्यू 1/2, सही है। तो 1/2 मतलब माइनस लॉग, ये लॉग 1/2 क्या होता है माइनस लॉग 2, तो माइनस लॉग 2 की वैल्यू क्या है ऊपर में दिया है ना 0.69, तो यहाँ पे नेगेटिव, तो माइनस 0.693150, देन टर्म वन टी वन क्या है एच कॉट एक्स है, देखो यहाँ देखो दिस इज एच कॉट एक्स, तो एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू ऊपर दी है ये, देखो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, एच मतलब 1 डिग्री ना, पाई बाय 180 0.0174533, देखो यहाँ पे एच दिया है ये, एच की वैल्यू पुट किया, एच इंटू कॉट एक्स 1.73205, कॉट एक्स की वैल्यू ऊपर निकाली मैंने, देखो यहाँ पे ये 1.73205, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है 0.0302891, देन टर्म टू टी टू इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय टू मतलब कोस एक्स स्क्वायर एक्स, तो टी टू इक्वल टू माइनस 1/2, दिस इज ए स्क्वायर की वैल्यू इंटू 4, कोस एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 4 है, तो -2, क्योंकि 2 4/2 मतलब -2 0.0003046, मतलब ये 4 डेसिमल तक लिए तो भी चलेगा, -0.306092, देन टर्म नंबर 3 मतलब t3 इक्वल टू h³ बाय 3 cos x स्क्वायर x cot x, तो ये h³ है, h³ h की वैल्यू पुट की, और cos x स्क्वायर x cot x, cos x स्क्वायर x cot x की वैल्यू क्या है ये 6.92820, देखो पुट किया दोनों का आ गया 0.40123, अभी चारों टर्म ऐड करो
तो log sin 31 इक्वल टू T0 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3। देखो ऐड करने के बाद क्या आ गया, माइनस 0.663458। फाइनल आंसर कितना आ गया, साइन लॉग साइन 31 इक्वल टू माइनस 0.6635, राउंडिंग टू 4 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर। नेक्स्ट